हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं परिमेय तथा अपरिमेय की पहचान। यह बहुत ही सुपर टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग आपको परिमेय और अपरिमेय पहचान करने के लिए सिखाएंगे और यह कंपटीशन लेवल से लेकर 10th 11th 12th मतलब जिसमें भी आपको परिमेय अपरिमेय पूछता है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। आप कैसे पढ़े परिमेय अपरिमेय, कैसे नहीं पढ़े, उससे हमको मतलब नहीं है। आज की क्लास से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर। देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए जी, परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। और देखिए, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन तो आप जानते होंगे, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या जानते हैं नहीं जानते उससे मतलब नहीं है। यहाँ पॉइंट समझिए कैसे आपको पहचान करना है परिमेय संख्या। देखिए जी, दुनिया की प्रत्येक संख्या जो सिंपल अंक में है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब परिमेय संख्या होता है। यानी जितना सिंपल अंक आ जाए, 10 20 50 100, ये सब। जैसे कहीं लिखा है 10 तो आप कहिएगा कि ये परिमेय संख्या है। 20 50 100, ये सब परिमेय संख्या है। तथा अगर कोई संख्या बट्टा में रहे, जैसे बट्टा में हम लिख दिए, कोई भी संख्या बट्टा में रहे, तब भी आप कहिएगा कि ये परिमेय संख्या है। 8/5, 10/20, 25/100, कोई भी संख्या बटा में रहे तब भी परिमेय संख्या होता है। एंड तीसरा देखिए, अगर कोई संख्या माइनस में रहे, जैसे माइनस में 5, माइनस में 10 या माइनस में 20/10, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या ये समझे कि सिंपल अंक में हो सकता है, बटा में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, तो ये सब परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या कुछ रूट में भी होते हैं। आप कौन सी परिमेय संख्या रूट में होंगे, कौन सी परिमेय संख्या रूट में नहीं होती है, इसको समझने से पहले आप अपरिमेय के बारे में थोड़ी सा हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अपरिमेय के बारे में समझिए। देखिए जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसकी पहचान देखिए, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप डिफिनेशन जानते होंगे, डिफिनेशन नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। इसको देखिए, इसमें कैसे पहचानेगा। देखिए जी, अपरिमेय संख्या ज्यादा रूट में ही होती है। मतलब जितना अधिकांश अपरिमेय संख्या देखिएगा रूट में होगी। कैसे, देखिए, जैसे कहीं ऐसे रूट में दिया है, यहां देखिए एग्जाम्पल में कहीं दे दिया √20, कहिएगा अपरिमेय संख्या। √40 अपरिमेय संख्या। अब होता क्या है कि कुछ परिमेय संख्या भी रूट में होती है, कुछ अपरिमेय संख्या भी रूट में होती है। अब यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे पता चले कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज की क्लास करने के बाद सारी कंफ्यूजन दूर। चलिए, अगर जरा सा भी ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत ही अच्छी ढंग से हम लोग कराते हैं। देखिएगा, देखिए जी, जैसे अब कैसे कंफ्यूजन कैसे दूर हो, सुनिए। कोई भी अंक अगर रूट में दिया है, कोई भी अंक रूट में दिया है, जैसे यहाँ देखिए √20, तो आप कुछ मत कीजिएगा, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं, 2 से करेंगे 10, 2 से 5, 5 से 1। ये देखिए, ये 2 का जोड़ा लग गया, लेकिन 5 का ना जोड़ा नहीं लगा। अतः ये आप बोल सकते हैं कि √20 का है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। यानी अगर ये प्रत्येक अंक का जोड़ा लग जाता ना तो ये परिमेय संख्या हो जाता। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, कहीं कोई हमको दे दिया √16, बोले बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, कैसे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड कहीं कर लीजिएगा। 2 से करेंगे 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। देखिए, इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, कोई अंक नहीं बचा। अतः आप बोल सकते हैं कि √16 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देखिए, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी रूट में संख्या रहे तो सबसे पहले उसका गुणनखंड कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये हम आपको
8 एग्जाम्पल बता रहे हैं। 8 एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे कौन सा अपरिमेय होगा कौन परिमेय होगा। देखिए जैसे हम फर्स्ट बोले हैं, यहाँ लिख दिया है 48/4। आपको पहले ही बताए थे जो संख्या बट्टा में हो, सिंपल अंक कोई भी बट्टा में हो, क्या होता है, परिमेय होता है। तो आप इसको बोल सकते हैं कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, याद रखिएगा। ये देखिए 2 नंबर में 10 + √12। अब आप इसमें कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन आज के सेशन के बाद कंफ्यूजन दूर। देखिए कैसे, इसमें कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट केवल रूट वाले क्वेश्चन को, रूट को देखिए। रूट में क्या है, रूट में 12 है, बस इस 12 का कहीं गुणनखंड कर लीजिए। जैसे हम 12 का गुणनखंड कर देते हैं, 12 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से आएगा 6, 2 से 3 और 3 से 1। देखिए जी, इस 2 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लगा, अतः ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो केवल रूट वाले को देख लेना है, रूट में क्या है, बस उसका गुणनखंड कीजिए, जोड़ा लग जाए तो परिमेय, जोड़ा नहीं लगे तो अपरिमेय। हो गया ना आसान। ध्यान से देखिएगा, जरा सा भी होशियारी मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा तो बेटर समझ में आएगा। समझ गए ना। देखिए इसको देखिए, अब इसमें भी आपको गुणनखंड करना है कि इसका केवल 25 का गुणनखंड कीजिए। तो 25 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो 25 का देखिए जी, 5 से 5, 5 से 1। देखिए दोनों 5 का जोड़ा लग गया, अतः आप ये बोल सकते हैं क्या है बुआ, ये परिमेय हो जाएगा। कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यह केवल ऑब्जेक्टिव में हमको दिखने के लिए मिलता है कि पूछता है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर के बारे में समझ सकते हैं। इस 100 का गुणनखंड कीजिए, केवल आपको 100 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर देख लेना है। देखिए कैसे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। बस 100 का गुणनखंड कीजिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा जी। 100 का गुणनखंड कीजिएगा, 2 से आएगा 50, 2 से 25। अब देखिए 5 से लेगा 5 और 5 से, देखिए इसका भी 2 का जोड़ा लग गया ना, इस 5 का भी जोड़ा लग गया, इसका प्रत्येक अंक का जोड़ा लग गया ना, अतः आप बोलिएगा कि यह परिमेय संख्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप ऐसे ही बना लीजिएगा। अब आइए इसको देखिए, एक ऐसे भी पूछता है लास्ट में ना, इसे डॉट 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 लगा देता है, पूछता है बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। जब भी ऐसा डॉट डॉट लगा रहे, यानी यह संख्या इन्फिनिटिव है, अनंत तक गया है, आपको पता नहीं चलेगा, अतः इसको बोल दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। याद रखिएगा सेशन को। ये देखिए, ये है पाई, कभी दे दे पाई, पाई परिमेय है कि अपरिमेय, तो याद रखिएगा जो पाई का ऐसे चिन्ह देता है ना, ये अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन अगर यही 22/7 लिखा है तो आप इसको बोलिएगा कि ये परिमेय है, क्योंकि आपको हम पहले ही बताए थे कि कोई भी सिंपल अंक जो बटा में रहता है वो क्या होता है, परिमेय होता है। ये देखिए एक रूट में क्वेश्चन है 50/32। रूट में, दोनों रूट में है, आपको बताना है कि परिमेय है कि अपरिमेय है। देखिए अगर रूट के अंदर कटने वाला होता है तो पहले कटा देते हैं। जैसे देखिए 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा 25, 2 से कटेगा तो 16 हो जाएगा, दोनों 2 से कट गया। अब देखिए 25 का जोड़ा लगाइएगा तो 25 का गुणनखंड कीजिएगा तब भी आ जाएगा, इसका भी गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा, तो इसको भी क्या बोलिएगा कि आप परिमेय संख्या है। बस हो गया, एंडिंग है। आप देख लीजिएगा, नहीं बुझाए तो एक बार और रिपीट कीजिएगा, वीडियो को पुनः शुरू से देखिएगा। उसके बाद भी ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है।